अगर किसी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के माध्यम से किसी को बचाने की कोशिश की हो तो वो भी सीबीआई उसके ऊपर भी कार्रवाई करे। तीसरा, सबको शायद उस चीज का मालूम नहीं है, जो अंधा केस हो जाए उस अंधे केस को पकड़ने के जो संसाधन होते हैं वो स्थानीय पुलिस में होते भी नहीं। उनके पास कहां तक की जो है वो सीआईडी होती है, किस गांव में किस घर में क्या सब्जी बनी है यहां तक वो बता देते हैं। इतना उनके पास सिस्टम है। हमारे क्षेत्र में बहुत पुराना 30 साल पहले केस हुआ था, तो हर आदमी के ऊपर उनकी निगाह होती है। इसलिए ये हमने सोचा था कि ये मामला सीबीआई को दिया जाए, तो भी उस पर सरकार मान गई। तो अब हमें विश्वास भी कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। अगर हम सबको कह दें इस पे ही विश्वास नहीं, उस पे ही विश्वास नहीं, उस पे ही विश्वास नहीं, तो भैया सीबीआई से बड़ी तो कोई एजेंसी मेरे को नहीं लगता कोई नहीं। और फिर अगर हम अपनी बात से फिर पलटें, फिर सरकार की तरफ से भी ये आता है कि आप लोग बात कह के पलटें। इसलिए बहुत से भाइयों से मेरे पास बात आई, मैंने इसलिए आप सबके सामने रखी है। बहुत से भाई क्वेश्चन करते हैं कि सीबीआई क्यों नहीं की है। हाँ भाई, पूरा देश नहीं का, लेकिन जो कौन साहब ने बात कही है, अगर ये मुट्ठी बंद की बंद इकट्ठी रही तो फिर तो इसमें कोई गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि ये जनता यही की यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे ये हुआ जैसे कल हो चला था, फिर फुट पड़ चली थी और पैर पकड़ के भी मनाने की कोशिश की, लेकिन भाई उठ के चला गया, माना नहीं। अगर हम एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर हम सभी एक मत रहेंगे तो सरकार के मन में एक भय रहेगा, और ये भय, ये डर हमें बढ़ा के रखना चाहिए। अगर हमने ये डर निकाल दिया, फिर जैसे कौन साहब बता रहे हैं भाई, सरकार को अपनी बात से पलटने कोई टाइम नहीं लगता। अगर उनका ये पता चल गया कि आपकी ताकत कमजोर हो गई, फिर उनको अपनी बात से पलटने कोई टाइम नहीं लगता। इसलिए हम सब ने एक मत रहना है, एक विचारधारा पे चलना है, और हम सरकार को फिर उसके साथ साथ ये भी चेतावनी देते हैं कि भैया ये मत समझ लेना कि फिर मामला यही नहीं पकड़ेगा, फिर उसके आगे भी बहुत कुछ हो सकता है अगर हम इकट्ठे रहे तो इसलिए मेरी बेनती है कि हम सब ने एक मुठ रहना है, इकट्ठे रहना है, एक विचारधारा में रहना है, और वही सबसे पहले तो परिवार, उसके बाद गांव, हम तो भाई पीछे से सपोर्ट करें, जैसी कहोगे वैसी करें, लेकिन भूल नहीं करोगे। आप सबका धन्यवाद हम बेनती करेंगे परिवार की तरफ से। दादाजी जो भी आप में से बोलना चाहे, आप में से कोई है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान जो पूरी इंडिया का साथ दिया है, उनको हम बहुत धन्यवाद देंगे। देखो अब ऐसा है, जो भी मतलब इन्होंने डिमांड रखी थी, जो भी रखा था, अपनी डिमांडें सारी पूरी हो चुकी हैं, सैंपल ले लिए गए हैं, और मतलब जो भी अपना काम जो भी था वो अपना पूरा हो चुका है। हमारी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि हमारी बिटिया का संस्कार हो जाना। देखो जी, हम बहुत दुखी हैं
कई दिन से 10 दिन हो गए हैं। भाई एक मिनट आप बैठ जाओ। भाई पंचायत ने फैसला करा, किसी एक आदमी ने फैसला नहीं करा, ठीक है। अब मेरी प्रार्थना है, थोड़ा सा न्यू तो मेरा पटापना में आया कर इसीलिए है। अच्छा है, दिल्ली में निकल गई है, फिर टाइम लगा। देखिए जरूर साहब क्या करना चाहिए। ये तो क्लियर है कि टाइम लगेगा, मोटा मोटी मानिए 9 बजे तक आएंगे। ये फैसला आपने लेना है, सभी बात सवेरे करेंगे। अब कैसे परिवार की मत रिपोर्ट भी तो आई होगी कुछ क्या? रिपोर्ट में तो आए एक मिनट रुकियो भाई, बात सुनो भाई। फैसला हो गया, परिवार ने डिमांड कर ली, सीपीआई के लिखित की पर्ची लड़की के पिता के पास है, सवेरे दिखा के हाथ लो, ठीक है। और वो दिल्ली से निकल लिए। अपने हिंदू रीति रिवाज के अंदर हम रात को दाग नहीं देते, हम सुबह सूरज निकलते ही अपनी बेटी का दाग देंगे। सारे भाई 8 बजे के 10 के परिवार भाई एक मिनट तक अपना बोलने का नहीं, ये बोलो 8 कहाँ लो करा 8 भाई। लड़की का पिता और लड़की का दादा कहता है सुबह 8 बजे हम दाह संस्कार कर देना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा भाई अपनी बेटी का दाह संस्कार में शामिल हो। इस बात से सारे भाई हाथ खड़े करके अनुमोदन करते हैं। बता दो बाप के ने इसकी रिपोर्ट का कोई समाधान होगा? रिपोर्ट का कोई समाधान होगा? कोई नहीं आवाज तक है। दो मिनट और यहाँ अभी पंचायत ने फैसला सुनाया कि मनीषा बहन है, उनका दाह संस्कार जो अंतिम संस्कार है वो लाश आने के बाद कल किया जाएगा। ये मेरे पीछे जो तमाम आप भीड़ देख रहे हैं, ये सारी भीड़ उसी की है। लेकिन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो भी रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, पहले उसको पब्लिक की जाए। वो अगर पब्लिक हो जाता है उसके बाद आप मनीषा बहन का जो शव है उसका जो अंतिम संस्कार है वो कर सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए हम लोग को हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अंतिम संस्कार तक आप लोगों को पूरा फुटेज इस गांव से लाइव दिखाते रहेंगे।